ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर है जिसका नाम है सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, और सिंपली हम लोग इसको पॉलीमर के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, तो पॉलीमर्स, ठीक है, पॉलीमर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है चैप्टर ये, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये जो पॉलीमर जो है ये क्या है, हम लोग के डे टू डे लाइफ से ही क्या है रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलीमर में बेसिकली हमको क्या देखना है कि ये बनता कैसे है। ठीक है, ये जो पॉलीमर है वो बनेगा कैसे। ठीक है, हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग इसी चीज़ के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, डील करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग कुछ देखेंगे कि पॉलीमराइजेशन कैसे होता है, हम लोग एडिशन पॉलीमराइजेशन देखेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन देखना है, केटाइनिक पॉलीमराइजेशन। ठीक है, इस तरीके का हम लोग पॉलीमराइजेशन क्या करेंगे देखेंगे, और सारा टर्म भी जानेंगे कि पॉलीमराइजेशन का मतलब होता क्या है। ठीक है, किस तरीके से कोई भी पॉलीमर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सबसे पहले पॉलीमर्स, पॉलीमर्स तो पॉलीमर्स ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले पॉली और दूसरा मर्स। ठीक है, यहाँ पे पॉली का मतलब है मेनी, पॉली का मतलब क्या होता है मेनी, और मर्स का मतलब क्या होता है यूनिट्स, यूनिट्स और पार्ट्स, यूनिट्स और पार्ट्स। ठीक है, तो पॉलीमर को जो बनाया गया उस पर क्या किया गया, दो पार्ट में इसको पहले डिवाइड किया गया। ठीक है, पॉली का मतलब हो गया मेनी और मर्स का मतलब क्या हो गया यूनिट्स, या फिर क्या हो गया ये मेरा पार्ट्स हो गया। ठीक है, तो पॉलीमर मतलब मेनी पार्ट्स या फिर मेनी यूनिट्स होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं पॉलीमर्स का डेफिनेशन। ठीक है, इसका क्या होगा, हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं पॉलीमर्स बोलते हैं। ठीक है, और ऑलरेडी हम बता दिए कि यहाँ पे दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक पॉली, पॉली का मतलब मेनी, और मर्स का मतलब क्या है यूनिट या फिर पार्ट। ठीक है, तो पॉलीमर्स क्या है, जिसका ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा बहुत ज्यादा हाई होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 10⁶ के रेंज में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एक मोनोमर्स होगा, मोनोमर्स हुआ। ठीक है, अब इस मोनोमर्स को हम लोग को क्या करवाना पड़ेगा, पॉलीमेराइजेशन करवाना पड़ेगा, पॉलीमराइजेशन करवाएंगे। ठीक है, तो ये मोनोमर जो है वो किस में कन्वर्ट कर जाएगा, मेरा पॉलीमर में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, ये कन्वर्ट कर जाएगा किस में, पॉलीमर में। ठीक है, तो यहाँ पे मोनोमर जो है इसका मतलब क्या है, ये स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है। ठीक है, जब हम लोग क्या करेंगे इसी मोनोमर को हम लोग बार बार, जब हम लोग क्या करेंगे रिपीट करेंगे, बार बार हम लोग जब इसको रिपीट करेंगे तो वो हमको क्या मिलेगा, पॉलीमर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और लिखा हुआ है जो क्या है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, ये जो पॉलीमराइजेशन है, पॉलीमराइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें क्या होता है मोनोमर कन्वर्ट होता है किसमें, पॉलीमर में। ठीक है, तो यहाँ पे मोनोमर को जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे पॉलीमर में तो वो अपने आप कन्वर्ट नहीं होगा, हमको वहाँ पे एक प्रोसेस करवाना पड़ेगा जिसका नाम क्या है पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, मोनोमर को कन्वर्ट करते हैं किसमें, पॉलीमर में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारा क्या करने वाले हैं, पॉलीमर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स, NPH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अगर यहाँ पे इसका नाम का बात करें तो ये क्या है, CH2 क्या है, ये इथीन है, ये क्या है इथीन है। अब हम इसको क्या करवाएंगे, पॉलीमराइज करवाएंगे। ठीक है, पॉलीमराइज करवाएंगे तो हमको बस यहाँ पे सिंपली क्या करना है, ये डबल बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड जो उसको क्या कर देंगे, आगे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, अब पाई बॉन्ड जैसे ही आगे शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा इस टाइप में
CH2 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या बन जाएगा N। ये क्या हो गया, ये इसका मतलब क्या है, ये ग्रुप क्या होगा, वापस से ये सेम ग्रुप क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, ये ग्रुप जो है वो बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। ठीक है, n नंबर ऑफ टाइम्स क्या करेगा, रिपीट करेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे कितना लेकर चल रहे थे, n लेकर चल रहे थे। ठीक है, तो ये बार बार जब रिपीट करेगा तो हमको क्या दे देगा, ये था इथीन, और अब बस हम सिंपली यहाँ पे वर्ड लगा देंगे पॉलीथीन। ठीक है, तो ये क्या है, एक पॉलीमर है। ठीक है, पॉलीथीन तो बनता किससे है, इथीन से बनता है। ठीक है, तो ये जो पॉलीमर जो है ये किसके अंदर आ रहा है, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन है। एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन हम लोग बाद में देखेंगे। ये जो है वो कौन सा पॉलीमराइजेशन हो रहा है, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन हो रहा है। एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, और दूसरा हम लोग देखेंगे, ये थोड़ी देर में देखेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। जैसे कि हमको नाम से ही पता चल रहा है, कंडेंसेशन में यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल होगा। ठीक है, रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। यहाँ पे छोटा मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, लिबरेट करेगा, लाइक जैसे H2O हो गया। ठीक है, अल्कोहल हो गया, इस टाइप का ग्रुप क्या करेगा, यहाँ पे लिबरेट करेगा। इसको हम लोग फर्दर आगे हम लोग देखेंगे कि एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बारे में हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें, पॉलीथीन देखें। ठीक है, तो इसका मोनोमर का यूनिट अगर बात करें तो क्या है, ये इथीन है। ठीक है, इथीन जो है ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, और जब हम इसको रिपीट करेंगे n नंबर ऑफ टाइम्स तो हमको क्या देगा, पॉलीमर देगा। तो ये क्या हो गया, पॉलीथीन। और ये खुद तो कन्वर्ट होगा नहीं, हमको क्या करवाना पड़ेगा, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, जब हम लोग पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो ये इथीन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेरा पॉलीथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे, पान मीन्स पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो लिखे हैं ये क्या है, पॉली वर्ड लग गया, मतलब ये क्या है, मेरा पॉलीमर है। तो हमको क्या करना है, इसको बनाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए ये कंपाउंड ले लेंगे, CH2, ये CH और ये CN हो गया। ठीक है, ये जो कंपाउंड है इसका नाम है एक्राइलो नाइट्राइल। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एक्राइलो नाइट्राइल। ठीक है, अब हमको क्या करना है, पॉलीमराइज करना है। ठीक है, अगर हम लोग मोनोमर पे अगर गौर करें तो इस मोनोमर में हमको कोई भी वाटर मॉलिक्यूल हमको दिख नहीं रहा है, ना तो कोई अल्कोहल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली यहाँ पे कौन सा पॉलीमराइजेशन होगा, यहाँ पे कौन सा पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो बस ये पाई बॉन्ड क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, अब पाई बॉन्ड जैसे शिफ्ट कर गया तो क्या बनेगा, CH2, यहाँ पे CH हो जाएगा, और यहाँ पे अटैचमेंट है कौन सा ग्रुप का, CN। ठीक है, ये एक्राइलोनाइट्राइल था, बस हम लोग कौन सा वर्ड ऐड कर देंगे, पॉली। तो ये क्या हो जाएगा, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। तो ये भी जो पॉलीमर है ये कौन सा पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, PVC का मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, NCH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या कर देंगे, Cl लगा देंगे। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम है विनाइल क्लोराइड। इसको हम लोग बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। अब क्या करेंगे, इसको पॉलीमराइजेशन करेंगे। अगेन जो मेरा मोनोमर जो है, जो मोनोमर है मेरा वो कौन सा है, विनाइल क्लोराइड है। इस विनाइल क्लोराइड के पास कोई भी ऑक्सीजन ग्रुप अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट नहीं करेगा, ना कोई अल्कोहल ग्रुप है तो अल्कोहल ग्रुप भी क्या करेगा, यहाँ से लिबरेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा। तो पॉलीमराइजेशन होगा कैसे, ये क्या होगा, ये पाई बॉन्ड बस सिंपली शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और अटैचमेंट हो जाएगा यहाँ से Cl ग्रुप का। तो यहाँ पे बस हम लोग वर्ड लगाएंगे, क्या हो जाएगा, पॉली, और ये क्या हो जाएगा,
पॉलीविनाइल और क्लोराइड, ठीक है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं PVC, ठीक है। ये क्या है मेरा PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एडिशन पॉलीमराइजेशन हम लोग क्या करते हैं, करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ मोनोमर से ये कन्वर्ट किस में कर जा रहा है, पॉलीमर में, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अब जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं कंडेंसेशन का, जिसमें से सबसे पहला लेते हैं नाइलॉन 6,6, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले, हम लोग आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, सिग्निफिकेंस देख लेंगे कि यहाँ पे 6 और 6 क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ नंबर 6,6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, दो नंबर है, दोनों ही 6 है और दूसरा वाला भी क्या है, 6 है। ये क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है कि इसके पास कितना मोनोमर होगा, 2 मोनोमर होगा। इसके पास टोटल जो मोनोमर होगा वो कितना होगा, 2 मोनोमर होगा। और एक मोनोमर के पास कितना कार्बन होगा, 6, मतलब इसके पास भी 6 कार्बन होगा और इसके पास भी कितना कार्बन होगा, 6 कार्बन, ठीक है। तो इसका मोनोमर का सबसे पहले हम लोग नाम लिखते हैं मोनोमर। तो मोनोमर यहाँ पे जो हम लोग को देखना है वो कौन कौन सा है, हेक्सामिथिलीन डाइअमीन और प्लस एडिपिक एसिड, ठीक है। जब हम इस दोनों को कंबाइन कर देंगे, हेक्सामिथिलीन डाइअमीन और एडिपिक एसिड को कंबाइन कर देंगे, तो वो हमको क्या देगा, नाइलॉन 6,6 देगा। लेकिन यहाँ पे जो पॉलीमराइजेशन होगा वो एडिशन पॉलीमराइजेशन नहीं होगा, यहाँ पे जो पॉलीमराइजेशन होगा वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा। मतलब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, मेरा लिबरेट करेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या है, हेक्सामिथिलीन डाइअमीन है। तो स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, NH2 CH2 होल 6 NH2 प्लस NHOOC CH2 होल 4 COOH, ठीक है। पहला जो कंपाउंड है, वो क्या है मेरा, पहला जो कंपाउंड है वो हेक्सामिथिलीन डाइअमीन है, हेक्सामिथिलीन डाइअमीन ग्रुप है, ठीक है। और इसके पास कितना कार्बन है, टोटल 6 कार्बन है, ठीक है। और ये जो कंपाउंड है ये है एडिपिक एसिड है, ठीक है। अब इस दोनों को हम क्या कराएंगे, पॉलीमराइजेशन करवाएंगे, ठीक है। इस दोनों में हम लोग पॉलीमराइजेशन करवाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो पॉलीमराइजेशन होगा वो कौन सा पॉलीमराइजेशन होगा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन यहाँ पे होगा। और जब यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन अगर होगा तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा हमको, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हम लोग क्या कर देंगे, हटा दे रहे हैं, एक H+ को हटाएं, यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, H+ को हटा दिए, और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले से हम लोग OH- को हटाएंगे, OH को हटा देंगे, और यहाँ से भी OH को हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। अगर यहाँ से H हट गया और यहाँ से भी H हट गया, यहाँ से भी OH हट गया और यहाँ से भी OH हट गया, तो यहाँ पे रेस्ट क्या बचा, NH बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो बचा वो क्या बच रहा है, NH बच रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका लिंकेज लिखेंगे, ये कितना हो गया, NH हो गया, इधर क्या बचा, CH2 होल 6, फिर क्या बच रहा है, यहाँ पे NH बच रहा है, फिर क्या बचा यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O बच रहा है, फिर क्या बचा, CH2 का होल 4, और फिर क्या बचा यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O, क्योंकि यहाँ से तो OH निकल चुका है तो इसका लिंकेज हो गया, ये N हो गया, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड जो बना, इसी का नाम क्या है मेरा, इसी का नाम है मेरा नाइलॉन 6, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, हम लोग को सिंपली क्या करना है, दोनों का मोनोमर हम लोग को क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है। और हम लोग दोनों का मोनोमर को लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसका हाइड्रोजन लिबरेट करेगा और किसका OH क्या करेगा, लिबरेट करेगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे एक H था, ये वाला H था, ठीक है। तो ये H क्या करेगा, एक इसका OH ले लेगा, ठीक है। और ये वाला जो H है वो क्या करेगा, एक इसका OH ले लेगा। तो ओवरऑल इस रिएक्शन में टोटल जो वाटर मॉलिक्यूल निकला वो कितना मॉलिक्यूल निकला, 2 वाटर मॉलिक्यूल क्या कर गया, यहाँ पे मेरा लिबरेट कर गया,
ठीक है, तो यहाँ पे केवल और केवल क्या बच गया था मेरा, अब NH बचा था, तो हम यहाँ पे सिंपली NH लिख दिए। ठीक है, फिर क्या था, CH2 होल 6 था, CH2 होल 6 था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, NH बच गया। फिर उसके बाद क्या बचा, कार्बन पे यहाँ पे क्या OH निकल चुका था, तो कार्बन पे क्या डबल बॉन्ड O था, CH2 का होल 4, और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे N बच। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कराएंगे, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को कैरी आउट हम लोग करेंगे। ठीक है, तो जिसमें से ये एक मेरा क्या था, एग्जाम्पल था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग नाइलॉन 66 को क्या करेंगे, बनाएंगे। अगर मेरे से पूछा जाए कि नाइलॉन 66 का मोनोमर का नाम बताने के लिए, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हेक्सामिथिलीन डाइअमीन, और दूसरा क्या होगा, एडिपिक एसिड। क्योंकि इसी को जब हम n नंबर ऑफ टाइम्स जब रिपीट किए हैं, तो वो हमको क्या दिया है, नाइलॉन 66 का फॉर्मेशन किया है। तो इसीलिए यहाँ पे जो मोनोमर जो है हेक्सामिथिलीन नाइलॉन 66 का, वो क्या है, हेक्सामिथिलीन डाइअमीन है, और दूसरा क्या है मेरा, एडिपिक एसिड है। ठीक है, ठीक है, और हम लोग जैसे बात करते हैं टेरलिन, टेरलिन और डेक्रॉन। ठीक है, टेरलिन और डेक्रॉन भी क्या है, एक पॉलीमर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए इसका मोनोमर कौन कौन सा है। ठीक है, क्योंकि हमको बिना मोनोमर पता चले हम कैसे उसको पॉलीमराइज करवाएंगे, तो सबसे पहले हमको इसका मोनोमर पता होना चाहिए। तो इसका मोनोमर कौन कौन सा हो सकता है, इसका मोनोमर जो होता है वो इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस टेरिप्थेलिक एसिड। ठीक है, अगर हम लोग स्ट्रक्चर का बात करें, अगर हम लोग स्ट्रक्चर का बात करें, तो इथिलीन ग्लाइकॉल का क्या होता है, CH2OH, CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH। ठीक है, और अगर हम लोग टेरिप्थेलिक एसिड का बात करें, तो टेरिप्थेलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये है मेरा टेरिप्थेलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो टेरिप्थेलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकॉल लिखा हुआ है, ये सब क्या है, मेरा कॉमन नेम है। और अगर हम लोग आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये कितना 1 2, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन 1,2, और ये क्या है, डाई, और कौन सा ग्रुप है, एल्कोहल, तो ये क्या लग गया, डाईऑल लग गया। और अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ये इसमें, तो इसका नाम क्या है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये 6, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन। बेंजीन 1,4, और कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या लिखेंगे, डाई कार्बोक्सिलिक, डाई कार्बोक्सिलिक, और ये क्या हो जाएगा, एसिड हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा आईयूपीएसी नेम है। ठीक है, तो इथिलीन ग्लाइकॉल का जो आईयूपीएसी नेम होता है वो इथेन 1,2 डाइओल होता है। ठीक है, और टेरिप्थेलिक एसिड का जो है वो क्या है, मेरा बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका प्रायोरिटी क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो नंबरिंग जो हम लोग यहाँ से करना स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसका पॉलीमराइजेशन हमको करवाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका पॉलीमराइजेशन हम लोग करवा लेते हैं। तो हम लोग करेंगे कैसे, वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इथिलीन ग्लाइकॉल था, तो यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, और यहाँ पे OH प्लस N टाइम्स, ये इथिलीन ग्लाइकॉल हो गया। और दूसरा क्या था मेरे पास, टेरिप्थेलिक एसिड, तो क्या होगा, HOOC, बेंजीन रिंग, COOH हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहां से हम लोग को H निकालना पड़ेगा, यहां से H प्लस निकालेंगे, एक यहां से हम लोग H प्लस निकालेंगे, यहां से कौन सा ग्रुप निकलेगा, कार्बोक्सिलिक से जनरली OH निकलेगा, और यहां से कौन सा निकलेगा, OH। ठीक है, हम लोग H और OH को हम लोग निकाल दिए। और अगर यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें, तो टोटल जो ग्रुप जो लिबरेट हो रहा है, टोटल जो ग्रुप निकल रहा है वाटर का, वो कितना निकल रहा है, 2। एक ये H क्या करेगा, इस OH के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, ये H इस OH के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑक्सीजन CH2, क्या बचा यहाँ पे, CH2 ऑक्सीजन, क्या बच रहा है यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O बचा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बचा, C डबल बॉन्ड O, और क्या बच गया यहाँ पे N। ठीक है, यही यूनिट क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा, और क्या देगा हमको, एक
पॉलीमर देगा जिसका नाम क्या होगा, टेरलिन और डेक्रोन। तो क्या हो गया मेरा, टेरलिन और डेक्रोन, ठीक है। और यहाँ पे जो टोटल जो वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट करेगा, टोटल जो वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट करेगा वो कितना करेगा, 2 मॉलिक्यूल। तो लिखेंगे कितना, 2H2O वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट करेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अगेन, जो टेरलिन और डेक्रोन है ये कौन सा पॉलीमराइजेशन से बनेगा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, सिंपली इथिलीन ग्लाइकोल, यहाँ पे जो ये जो कंपाउंड जो था ये क्या था मेरा, इथिलीन ग्लाइकोल था, और ये जो था वो क्या था मेरा, टेरिप्थेलिक एसिड था, ठीक है। तो हमको जब भी क्या करना होगा, टेरलिन और डेक्रोन को बनाना होगा, हमको जब भी टेरलिन और डेक्रोन को बनाना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, कंडेंसेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंडेंसेशन हम लोग जो करवाएंगे वो किसका करवाएंगे, किसका करवाएंगे, इथिलीन ग्लाइकोल का, और दूसरा कौन सा होगा, टेरिप्थेलिक एसिड का। जब हम लोग कंडेंसेशन करवाएंगे, ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जब करवाएंगे तो क्या हमको देगा वो, टेरलिन और डेक्रोन का वो क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और लिखते हैं, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे टेरलिन और डेक्रोन देखें तो दोनों दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो हमको दोनों में से कोई भी नाम से मिल सकता है, टेरलिन या फिर डेक्रोन, दोनों में से दोनों कोई भी नाम हमको मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ग्लाइटल, ग्लाइटल, ठीक है। तो अगेन जो ग्लाइटल जो है वो एक मेरा क्या है, पॉलीमर है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस पॉलीमर को हमको बनाना है तो हमको क्या रिक्वायरमेंट होगा, मोनोमर्स का, ठीक है। तो हमको सबसे पहला इसका मोनोमर्स पता होना चाहिए कि जो ग्लाइटल है वो कौन कौन सा मोनोमर से मिलके मेरा ग्लाइटल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें जो मोनोमर जो होता है वो कौन कौन सा होगा, मोनोमर्स, इसमें जो यूज करते हैं वो है इथिलीन ग्लाइकोल प्लस प्लस थैलिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे जो बनेगा वो कैसे बनेगा, इथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड को जब हम लोग मिलाएंगे तो वो हमको क्या देगा, ग्लाइटल देगा, ठीक है। वो हमको क्या दे देगा, ग्लाइटल का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये दोनों जैसे ही मिलेगा, ठीक है, और दोनों में क्या करवाएंगे हम लोग, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करवाएंगे। हम लोग कौन सा पॉलीमराइजेशन करवाएंगे, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करवाएंगे। तो ये क्या दे देगा हमको, ये ग्लाइटल देगा, ठीक है। और ग्लाइटल जो है वो क्या है, एक मेरा ग्लाइटल जो है वो एक मेरा क्या है, पॉलीमर है, ठीक है। देखते हैं ग्लाइटल मोनोमर लिखते हैं सबसे पहले, OH CH2 CH2 OH, ये क्या है, इथिलीन ग्लाइकोल प्लस थैलिक एसिड, ये है मेरा थैलिक एसिड, ठीक है। तो थैलिक एसिड जो है वो मेरा क्या है, अगेन क्या है, कॉमन नेम है, थैलिक एसिड अगेन मेरा कॉमन नेम है। अगर हम इसका आईयूपीएक नेम का बात करें तो ये 1,2, तो यहाँ पे नाम क्या होगा इसका, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। थैलिक एसिड और टेरिप्थेलिक एसिड में बस पोजीशन का डिफरेंस है। टेरिप्थेलिक एसिड का जो पोजीशन था वो 1,4 का पोजीशन था कार्बोक्सिलिक एसिड का, और यहाँ पे जो पोजीशन है वो 1,2 पोजीशन में क्या है, मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, मेरा प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब क्या करवाएंगे, यहाँ पे पता है हमको क्या करवाना है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करवाएंगे।
कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो यहाँ पे अगेन हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन कहाँ से लिबरेट करेगा और OH कहाँ से लिबरेट करेगा। ठीक है, तो अगेन सेम काम है, यहाँ से भी क्या H+, यहाँ से H+ निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा और इससे क्या निकलेगा, OH निकलेगा। ठीक है, बाकी जो ग्रुप बचा उसको क्या कर देना है, बस सीधे हमको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ से H निकल गया तो क्या ऑक्सीजन बचा, CH2 क्या बच रहा है, CH2 बच रहा है, फिर क्या ऑक्सीजन बच रहा है। इस ऑक्सीजन का अटैचमेंट C डबल बॉन्ड हो, क्योंकि यहाँ से OH निकल चुका, रिंग था, रिंग बना दिए, क्या बच रहा है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से अटैचमेंट मिल गया हमको N। ठीक है, तो इसी यूनिट को हम क्या करेंगे, बार बार जब हम रिपीट करेंगे, इसी यूनिट को हम बार बार n नंबर ऑफ टाइम्स क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, तो वो हमको कौन सा पॉलीमर देगा, कौन सा पॉलीमर देगा, ये कौन सा पॉलीमर था, ग्लाइप्टल। कौन सा देगा, ग्लाइप्टल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन हम लोग करवाते हैं। ठीक है, तो ये सब जो हम लोग कुछ कुछ देखे, ये सब जैसे नाइलॉन 6 हो गया, ठीक है, ग्लाइप्टल हो गया और टेरलिन और डेक्रोन हो गया, ये सब क्या है, सब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। इसमें क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, लिबरेट करेगा। अगेन यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा वो कितना निकलेगा, 2H2O वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, अगेन यहाँ पे लिबरेट करेगा। ठीक है, तो इस टाइप का पॉलीमराइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट और अब थोड़ा और एडिशन पॉलीमराइजेशन का हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे मूव करेंगे। एडिशन पॉलीमराइजेशन में सबसे पहले हम लोग पॉलीथीन तो देख ही लिए, PVC भी देख लिए और पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल भी देख लिए। ठीक है, और भी कुछ कुछ फेमस है, वो सब हम लोग पहले देख लेते हैं। सबसे पहले पॉलीस्टाइरीन। सबसे पहला हम लोग जो यहाँ पे देखेंगे वो कौन सा है, पॉलीस्टाइरीन। तो पॉलीस्टाइरीन सबसे पहले मोनोमर लिखना पड़ेगा, तो मोनोमर होता है NCH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे स्टाइरीन है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ये। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइरीन। ये कंपाउंड जो है वो मेरा क्या है, स्टाइरीन है। और जब हम इसी को एडिशन पॉलीमराइजेशन करवाएंगे, जब हम लोग इसका एडिशन पॉलीमराइजेशन करवाएंगे, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या, ये पाई बॉन्ड बस क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या, रिंग था। ठीक है, रिंग भी लिख सकते हैं या फिर C6H5 भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड जो बना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली स्टाइरीन है। ठीक है, तो हमको पॉलीस्टाइरीन अगर हमको बनाना है तो हम लोग वहां पे क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले स्टाइरीन को क्या करना पड़ेगा, पॉलीमराइजेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टाइरीन जो है यहाँ पे क्या है, मोनोमर है, तो पॉलीस्टाइरीन में जो मोनोमर जो है वो कौन सा है, स्टाइरीन। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, पॉलीस्टाइरीन कंपाउंड क्या हो गया, मेरा फॉर्म कर गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ब्यूना एस। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो कौन सा देखेंगे, ब्यूना एस। और यहाँ पे दोनों का मतलब अलग अलग है, मतलब यहाँ पे भी जो टोटल जो मोनोमर होगा वो कितना होगा, 2 मोनोमर यहाँ पे भी क्या होगा, मेरा इन्वॉल्व होगा। 2 मोनोमर यहाँ पे भी क्या है, मेरा इन्वॉल्व है। कौन कौन सा होगा, सबसे पहले यहाँ पे ब्यूना का मतलब, ब्यूना का मतलब होता है 1,3 ब्यूटा, ब्यूटा डाइइन। ठीक है, और एस का मतलब यहाँ पे है स्टाइरीन, एस का मतलब है यहाँ पे स्टाइरीन। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ब्यूना मतलब 1,3 ब्यूटाडाइन का हम लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे, देन स्टाइरीन का लिखेंगे, एंड देन फर्दर हम उसको क्या करेंगे, एडिशन पॉलीमराइजेशन करवाएंगे, तो वो हमको क्या देगा, ब्यूना एस देगा। ठीक है, तो 1,3 ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर लिखते हैं, NCH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH
डबल बॉन्ड CH2 प्लस n टाइम्स स्टाइरिन लिखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH। स्टाइरिन अभी जस्ट हम लोग देखे थे कंपाउंड, ये था मेरा कंपाउंड, क्या था, स्टाइरिन था। ठीक है, ये जो कंपाउंड है ये क्या है मेरा, ब्यूटा 1,3 डाई इन भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1,3 ब्यूटा डाई इन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1,3 जो पोजीशन है वो क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, मेरा डबल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ पे है। ठीक है, तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये कितना नंबर, 4 नंबर। ठीक है, तो ये बस सिंपली हमको बस पोजीशन बता रहा है, किसका, पाई बॉन्ड का बस पोजीशन वो हमको बता रहा है। ठीक है, तो ब्यूटा 1,3 डाइन या फिर ब्यूटा 1,3 ब्यूटाडाइन या फिर 1,3 डाइन, और उसके पहले क्या लगा देंगे, बस ब्यूटा वर्ड हम लोग ऐड कर देंगे, क्योंकि टोटल जो कार्बन है वो कितना है, 4 है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, एडिशन पॉलीमराइजेशन करवाना है, तो यहाँ पे बनेगा कैसे वो हम लोग कंपाउंड देख लेते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पाई बॉन्ड का बस शिफ्टिंग करेंगे, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, और ये पाई बॉन्ड क्या कर जाएगा, ये आगे शिफ्ट कर गया। ठीक है, अब जैसे ही आगे शिफ्ट कर गया तो बस सिंपली हम लोग कंपाउंड को लिख देना है एज इट इज CH2। ये डबल बॉन्ड अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, सिंगल बॉन्ड में, CH। लेकिन यहाँ पे ये जो सिंगल बॉन्ड है वो अब डबल बॉन्ड, क्योंकि ये वाला पाई बॉन्ड वहां पे शिफ्ट हुआ था, तो डबल बॉन्ड CH। अगेन ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो चुका है, सिंगल बॉन्ड। अब ये जब यहाँ शिफ्ट किया तो इसके बीच में क्या बन गया, बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे ये क्या हो गया, मेरा रिंग लग गया, और यहाँ पे क्या बन गया, ये N। ठीक है, तो यही जो कंपाउंड जो है इसी कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ब्यूना एस है, ये ब्यूना एस। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक। ठीक है, तो ब्यूना एस 2 मोनोमर से बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहला 1,3 ब्यूटाडाइन जो ब्यूना का मतलब है, और एस का मतलब क्या है, स्टाइरिन। और दोनों को का हम लोग पहले स्ट्रक्चर लिख लिए और दोनों को हम लोग क्या करवा दिए, एडिशन पॉलीमराइजेशन करवाएं। यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पॉसिबल नहीं है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी वाटर मॉलिक्यूल क्या है, मेरा अवेलेबल नहीं है। तो वाटर मॉलिक्यूल अगर वहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं तो वहाँ से वो लिबरेट कैसे करेगा। ठीक है, तो ये है ब्यूना एस। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग देखेंगे, एक और देखना है ब्यूना एन। अगेन यहाँ पे ब्यूना का मतलब है 1,3 ब्यूटाडाइन, और एन का मतलब है एक्राइलो नाइट्राइल। और हमको दोनों का दोनों में से दोनों कोई का स्ट्रक्चर हमको ऑलरेडी पता है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1,3 ब्यूटाडाइन है, तो क्या होगा, NCH2CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1,3 है ना, तो ये नहीं होगा, NCH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस एक्राइलोनाइट्राइल स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप होता है, CN। अब दोनों में कौन सा पॉलीमराइजेशन होगा, एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा तो हम क्या करेंगे, इसको बस शिफ्टिंग करेंगे। तो शिफ्टिंग कैसे होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH। यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड अब किसमें कन्वर्ट हो चुका है, डबल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड अब सिंगल बॉन्ड में, तो ये CH2 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH, और ये क्या हो गया मेरा CN, और ये N टाइम्स। ठीक है, तो इसी को हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे N नंबर ऑफ टाइम्स, तो हमको क्या देगा, ब्यूना N देगा। तो ये जो फॉर्मेशन हुआ ये क्या है मेरा, ये मेरा ब्यूना N का ये मेरा क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ।
ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पॉलीमर्स को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका क्या है, पॉलीमराइजेशन तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन इसका क्या है, दो तरह का मोड होता है जो हम बता चुके हैं, लेकिन अभी वापस से देखेंगे। ठीक है, मोड कौन कौन सा था, सबसे पहला था एडिशन पॉलीमराइजेशन, और दूसरा जो था वो कौन सा पॉलीमराइजेशन था, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है, मोड्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो यहाँ पे कौन कौन सा बोले, सबसे पहला एडिशन पॉलीमराइजेशन, इसमें कोई भी ग्रुप क्या करेगा, लिबरेट नहीं करेगा। और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग देख ही चुके हैं, जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल का बात करें तो इसमें एग्जाम्पल क्या क्या हम लोग देखें, जैसे पॉलीथीन हो गया, ठीक है, पॉलीथीन हो गया, ब्यूना एन हो गया, ठीक है, ब्यूना एस हो गया, ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल है किसका है, एडिशन पॉलीमराइजेशन का। और कंडेंसेशन में हम लोग क्या देखें, नाइलॉन 6 हो गया, ठीक है, नाइलॉन 6 हो गया, और भी होता है, एक होता है नाइलॉन 6 होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। नाइलॉन 6 हो गया, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, या फिर इसको लिखा जाता है नाइलॉन 2,6। ठीक है, और हम लोग देखे टेरलिन देखे, ठीक है, टेरलिन या फिर क्या बोलते हैं डेक्रॉन, और हम लोग क्या देखे, ग्लाइप्टल देखे। ठीक है, तो ये सब जो था नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, ये सब किसके अंदर आता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। मतलब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, मेरा लिबरेट करेगा, स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, मेरा लिबरेट करेगा। बट इन केस ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन, यहाँ पे कोई भी ग्रुप क्या करेगा, लिबरेट मेरा नहीं करने वाला है। ठीक है, तो ये एडिशन पॉलीमराइजेशन हो गया, दूसरा हो गया मेरा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, इस एडिशन पॉलीमराइजेशन को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, इस एडिशन पॉलीमराइजेशन को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है। एडिशन पॉलीमराइजेशन, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला तो हम लोग बोलते हैं होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे क्या है, होमो, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। यहाँ पे सेम टाइप का मोनोमर क्या होगा, मेरा इन्वॉल्व होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर इथिन ले लें, CH2 सिंगल डबल बॉन्ड CH2, यहाँ क्या करवाएं, पॉलीमराइजेशन करवाएंगे। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो ये बस पाई बॉन्ड क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ क्या बन जाएगा, N। ठीक है, तो ये जो है, ये मेरा क्या है, मेरा एडिशन पॉलीमराइजेशन है। ठीक है, एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर भी कौन सा क्लास में आ रहा है, होमो पॉलीमर में आ रहा है। ठीक है, होमो पॉलीमर में क्या होगा, मोनोमर जो होगा वो क्या होगा, सेम तरह का होगा। ठीक है, एक ही टाइप का होगा। ठीक है, दूसरा, दूसरा को हम लोग बोलते हैं कोपॉलीमर। को पॉलीमर, कोपॉलीमर में क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट मोनोमर क्या होगा, इन्वॉल्व होगा, डिफरेंट मोनोमर क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल तो हम लोग देख ही चुके हैं, कौन सा देखे, ब्यूना एस देखे, ब्यूना एन देखे। ठीक है, ये हम लोग देखे। ठीक है, तो एक वापस से बता रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोग एक ब्यूना एस को बता रहे हैं, ब्यूना एस का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या था, ब्यूना का मतलब 1,3 ब्यूटाडाइन, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस स्टाइरिन CH2 डबल बॉन्ड CH, ये मेरा
स्टाइरिन। अब दोनों में क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा, एडिशन पॉलीमराइजेशन। पाई बॉन्ड बस क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, ये पाई बॉन्ड शिफ्टिंग, ये शिफ्ट कर गया, ठीक है। शिफ्टिंग करने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे अब CH2 हो गया, यहाँ पे CH, ये अब डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है, CH ये सिंगल बॉन्ड में हो गया, और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया तो इसके साथ लिंकेज कर लिया, तो यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे कितना N टाइम, और यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा, रिंग बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड जो बना, ये कंपाउंड, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्यूना, ब्यूना एस, ये कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ब्यूना एस, ठीक है। तो ये जो है वो कौन सा पॉलीमराइजेशन से हो रहा है, एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है, एडिशन पॉलीमराइजेशन है, लेकिन उसके अंदर भी कौन सा है, कोपॉलीमराइजेशन, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग मोनोमर क्या है इन्वॉल्व है। ये जो था, ये जो पहला वाला है, ये क्या था मेरा 1,3 ब्यूटाडाइन है, ठीक है, और ये वाला जो कंपाउंड था वो मेरा क्या था, स्टाइरिन, ठीक है, ये क्या था मेरा स्टाइरिन था। और जब दोनों को हम लोग क्या कराएंगे वो पॉलीमराइजेशन करवाएंगे, ठीक है, तो हमको क्या दे देगा, वो ब्यूना एस का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है, एडिशन पॉलीमराइजेशन का हम लोग क्या देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे कि वो बनता कैसे है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है, हम लोग यहाँ क्या करेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे कि एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, एडिशन पॉलीमराइजेशन देखना है, ठीक है, मैकेनिज्म। तो जब भी हम लोग एडिशन पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म देखेंगे तो वो 3 स्टेप में प्रोसीड होता है, ठीक है। सबसे पहले को हम लोग बोलते हैं चेन इनिशिएशन, दूसरे को बोलते हैं चेन प्रोपगेशन, और तीसरे को हम लोग बोलते हैं चेन टर्मिनेशन, ठीक है। तो ये जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है ये कैसे प्रोसीड करेगा, बाय फ्री रेडिकल, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल क्या होगा, जनरेशन होगा, ठीक है। तो अगर मेरा कभी भी मेरा क्या हो चुका है, फ्री रेडिकल अगर जनरेट हो गया है, अगर मेरा फ्री रेडिकल क्या हुआ है, जनरेट हुआ है, तो ये हमेशा और हमेशा कितना स्टेप में प्रोसीड होगा, 3 स्टेप में, ठीक है। 3 स्टेप में ये हमेशा क्या होता है, प्रोसीड होता है। तो सबसे पहला चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन का मतलब होता है दैट इज टू स्टार्ट द रिएक्शन, दैट इज टू स्टार्ट द रिएक्शन, मतलब हमको रिएक्शन को बस क्या करना है, हमको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो चेन इनिशिएशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग कौन सा बात करेंगे, चेन प्रोपगेशन, चेन प्रोपगेशन, तो प्रोपगेशन मतलब क्या करना है, यहाँ पे चेन का लंबाई को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, दैट इज टू इलोंगेट गेट द चेन लेंथ, ठीक है। हम लोग यहाँ पे चेन लेंथ हम लोग क्या करेंगे, इसका बढ़ाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो कौन सा होता है, चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन मतलब क्या होता है, दैट इज टू स्टॉप द रिएक्शन, ठीक है। तो जब भी मेरा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, ठीक है, तो वो हमेशा 3 स्टेप में प्रोसीड होता है। सबसे पहला स्टेप को बोलते हैं चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन का मतलब दैट इज टू स्टार्ट द रिएक्शन, मतलब हम उस रिएक्शन को पहले स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो क्या होता है मेरा, चेन प्रोपगेशन, मतलब हम उसमें क्या करेंगे, बस चेन का लंबाई को हम लोग क्या कर देंगे,
बढ़ा देंगे, ठीक है। और चेन टर्मिनेशन का मतलब होता है डेट इज टू स्टॉप द रिएक्शन, ठीक है। मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं कि डेट इज टू अरेस्ट द रिएक्शन। हमको रिएक्शन को स्टॉप इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि फ्री रेडिकल जो होता है वो क्या होता है, हाईली रिएक्टिव स्पीसीज है, ठीक है। तो हमको जब भी रिक्वायरमेंट होगा, हमको जब भी फ्री रेडिकल का रिक्वायरमेंट होगा, हम लोग क्या करेंगे, एट अ टाइम हम लोग वहां पे क्या कर लेंगे, उसको प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग रिएक्शन करवा के उसको वापस से हम लोग क्या कर देंगे, उसका चेन को हम लोग क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। अगर हम लोग उसका चेन को अगर बंद नहीं करेंगे तो वो क्या करते रहेगा, रिएक्शन करते रहेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, आप जैसा मान लेते हैं कि यहाँ पे चेन इनिशिएशन बोला है, तो चेन इनिशिएशन यहाँ पे जो वर्ड बोल रहा है, तो ये रिएक्शन जो होगा वो अपने आप स्टार्ट नहीं होगा। इसको रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कुछ क्या चाहिए, इनिशिएटर चाहिए, ठीक है। बिना इनिशिएटर के क्या होगा, ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा इनिशिएटर बेंजोइल पेरोक्साइड को मानते हैं, ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है। तो हम लोग देखना चालू करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है मेरा, चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन का मतलब होता है दैट इज टू स्टार्ट द रिएक्शन, ठीक है। हमको क्या करना है, रिएक्शन को बस हमको सिंपली स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेंजोइल पेरोक्साइड को लेकर आएंगे, वो बहुत अच्छा इनिशिएटर है, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर होता है C6H5, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, C6H5। यहाँ पे अगर हम लिंकेज का बात करें तो यहाँ पे लिंकेज जो एग्जिस्ट कर रहा है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का लिंकेज है, तो इस लिंकेज को बोलते हैं हम लोग पेरोक्साइड लिंकेज, पेरोक्साइड लिंकेज, ठीक है। और अगर पेरोक्साइड लिंकेज है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एटम का क्या है, सेम है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन एटम है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम है तो कौन सा फिजन होगा, यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो तरह का फिजन पढ़ते हैं। एक फिजन को बोलते हैं होमोलिटिक, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, और दूसरा को हम लोग बोलते हैं हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन कब होगा, जब दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। तो यहाँ पे जो फिजन जो देखने मिलेगा इस दोनों एटम के बीच में, वो कौन सा होगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। बट यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन है, ये दोनों एटम अलग अलग है, और दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, अलग है, कार्बन का और ऑक्सीजन का, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड फिजन जो होगा वो कौन सा होगा, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन हमको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और होमोलिटिक बॉन्ड फिजन को हम लोग क्या करते हैं, फिश हुक एरो से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन को हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट एरो से हम लोग क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे तो हमको ऐसे ही दिख रहा है कि यहाँ पे कौन सा फिजन होने वाला है, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होने वाला है। तो ये क्या करेगा, ये जो बॉन्ड, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड बना हुआ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका था और एक इलेक्ट्रॉन किसका था, इसका था। तो ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकला और ये इलेक्ट्रॉन अपना लेकर निकल गया, ठीक है। तो दोनों को के बीच का जो बॉन्ड जो था, जो पेरोक्साइड लिंकेज था, वो क्या हो चुका है, अब टूट गया है, ठीक है। तो टूटा तो यहाँ पे क्या बना, C6H5, और क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O, और क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर ये क्या बन गया, रेडिकल बन गया, ठीक है। ये कितना मॉलिक्यूल निकला, टू मॉलिक्यूल निकला। क्यों टू मॉलिक्यूल निकला, क्योंकि मॉलिक्यूल जो था वो मेरा क्या था, मेरा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल था, ठीक है। मॉलिक्यूल मेरा सिमेट्रिकल था, तो इसलिए टोटल जो निकला वो कितना निकला, 2 मॉलिक्यूल निकला, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अगेन जो बॉन्डिंग जो है वो किसके किसके बीच में है, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे किसके बीच में है, कार्बन कार्बन का, ठीक है। और अगर कार्बन कार्बन के बीच अगर बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है, दोनों कोई का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है मतलब कौन सा फिजन होगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकला, लेकिन क्या हुआ, ये ऑक्सीजन का जो रेडिकल था वो क्या कर गया, ये इसके साथ कंबाइन कर गया, ठीक है। अब ये जैसे ही कंबाइन करेगा तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, C6H5 का रेडिकल निकल गया, ठीक है। और क्या बन जाएगा, कार्बन, ऑलरेडी इसके पास डबल बॉन्डेड O था, लेकिन क्या हुआ, ये कार्बन क्या किया, अपना जब रेडिकल दिया, ये कार्बन अपना रेडिकल दिया और ये ऑक्सीजन अपना एक रेडिकल दिया, तो दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना दिया, एक बॉन्ड बना दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या बन गया, डबल बॉन्ड O बन गया, और ये क्या कर जाएगा, एटमॉस्फेयर में लिबरेट कर जाएगा, जो कि क्या है, मेरा CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, चेन को इनिशिएट कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको रेडिकल नजर आ रहा है और रेडिकल जो है वो क्या है, हाईली रिएक्टिव है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पे चेन को इनिशिएट किए, दैट इज टू स्टार्ट द रिएक्शन। तो हम लोग यहाँ पे एक फेमस कंपाउंड लेके आए हैं, जिस कंपाउंड का नाम क्या था मेरा, बेंजोइल पेरोक्साइड था। ये कंपाउंड को क्यों लेके आए, क्योंकि ये बेस्ट इनिशिएटर है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है। तो ये बेस्ट इनिशिएटर है। तो यहाँ पे कौन सा फिजन हो गया, होमोलेटिक बॉन्ड फिजन हो गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया, ठीक है। तो वहां पे क्या हो गया, दो मॉलिक्यूल मिल गया इसका, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो बॉन्डिंग था वो कार्बन के बीच का था और ये भी क्या था, कार्बन था, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, सेम। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, क्योंकि ये जो बॉन्ड बना हुआ होगा ये किसका इलेक्ट्रॉन होगा, अरे किसका इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया। तो ये जो कार्बन जो अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया वो क्या हुआ, ऑक्सीजन का रेडिकल के साथ कंबाइन करके वो क्या बना दिया, CO2 बना दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये मेरे पास बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे C6H5 को लेके आएंगे, C6H5 का रेडिकल प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब क्या होगा यहाँ पे, अगेन यहाँ पे जो बॉन्ड है वो किसके किसके बीच में है, कार्बन के बीच में है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये रेडिकल इसको देगा और ये क्या कर देगा, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, होमोलिटिकली टूट जाएगा, क्योंकि दोनों को का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है, सेम है। और अगर सेम है तो वहां पे कौन सा फिजन मिलेगा हमको, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या कर लेगा, इसका रेडिकल और इसका रेडिकल मिलके क्या बना लिया, बॉन्ड। तो ये क्या बन गया, C6H5, यहाँ पे क्या CH2 और यहाँ क्या बन गया, CH2 रेडिकल, ठीक है। मतलब अब मेरा रिएक्शन क्या हो चुका है, स्टार्ट हो गया है, ठीक है। लेकिन अब हमको क्या करना है, चेन का लंबाई को हमको क्या करना है, इंक्रीज करना है, ठीक है। मतलब दूसरा स्टेप हम लोग क्या करवाएंगे, यहाँ पे चेन प्रोपागेशन करवाएंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप चेन प्रोपागेशन, ठीक है। चेन प्रोपागेशन का मतलब दैट इज टू इलोंगेट द चेन लेंथ, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली हम लोग चेन का लेंथ को हम लोग क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमको पढ़ना ही है क्या, चेन प्रोपगेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, वापस से इस स्पीसीज को हम लोग क्या करेंगे, लेकर आएंगे। तो इसको लेके आएंगे तो क्या, C6H5, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2 का यहाँ पे क्या है, रेडिकल है। वापस से क्या करेंगे, इसको इथीन से हम इसको ट्रीट कर देंगे। तो यहाँ पे अगेन जो बॉन्ड है वो किसके बीच में है, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, सेम। अगर सेम हो गया तो कौन सा फिजन, होमोलिटिक, ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर गया, इसके साथ कंबाइन कर गया, ठीक है। अब ये जैसे ही इसके साथ कंबाइन किया तो क्या बनेगा, C6H5 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे अब CH2 के पास क्या हो चुका है, रेडिकल आ चुका है, ठीक है। हम चाहे तो चेन का लंबाई को और भी इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, बस इतना ही तक हम इसको रोक दे रहे हैं, ठीक है। तो अब मेरा चेन का लंबाई जो था वो भी क्या हो गया है, मेरा इंक्रीज कर गया है, ठीक है। चेन का जो लेंथ था वो क्या हो गया है, मेरा इंक्रीज हो गया है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको टर्मिनेट करना पड़ेगा, मतलब इसका चेन को हमको क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ब्लॉक कैसे करेंगे, इसी को लेकर आएंगे, ठीक है। ये जो था इसी को हम लोग क्या करेंगे, लेकर आएंगे, ठीक है। तो कैसे लेकर आएंगे, तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा मेरा, चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन। तो क्या होगा, C6H5 CH2 CH2 और यहाँ पे क्या था, CH2 के ऊपर रेडिकल, ठीक है। अब क्या होगा, सेम इसी का एक और मॉलिक्यूल लेके आएंगे, एक और मॉलिक्यूल लेके आएंगे तो क्या होगा, CH2 का रेडिकल CH2 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 और C6H5, ठीक है। तो ये एक और मॉलिक्यूल लाने का फायदा क्या हुआ, ये क्या करेगा, ये रेडिकल अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो दोनों का जो बॉन्ड था वो क्या हो गया, बंद हो गया।
तो C6H5 CH2 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 C6H5। ठीक है, तो ये मेरा चेन क्या हो गया, मेरा बंद हो चुका। ये अब जो रेडिकल जो था ऊपर जो था वो रिएक्टिव था, लेकिन अब क्या है, यहाँ तो रेडिकल है ही नहीं, और अगर रेडिकल नहीं है मतलब ये क्या है, रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा हम लोग क्या कर देंगे, उस रेडिकल को हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, ब्लॉक कर दिए। ठीक है, तो हमको यहाँ पे एक चीज देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे जो बार बार जो ग्रुप रिपीट हो रहा है वो क्या हो रहा है, ये। ठीक है, क्या हो रहा है, पॉलीथीन। ठीक है, तो ये क्या है, पॉलीथीन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन हम लोग क्या करवाएंगे, कराते हैं। ठीक है, तो ये आज हम लोग देखे एडिशन पॉलीमराइजेशन, हम लोग क्या किए, हम लोग यहाँ पे आज हम लोग देखे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करवाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या देखें, हम लोग देखे कि पॉलीमर क्या होता है, उसके बाद देखे मोनोमर क्या होता है। ठीक है, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, उसके बाद बहुत सारा हम लोग क्या किए, एग्जाम्पल देखे। ठीक है, एडिशन पॉलीमराइजेशन का देखे, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन देखे। एडिशन पॉलीमराइजेशन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, कौन कौन सा, एडिशन होमोपॉलीमर और दूसरा कौन सा था, कोपॉलीमर। ठीक है, तो दोनों को का एग्जांपल भी देखे। उसके बाद हम लोग क्या देखें, मैकेनिज्म देखे किसका, एडिशन पॉलीमराइजेशन का। ठीक है, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन जो होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, और अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो वो कितना स्टेप में प्रोसीड होता है, 3। सबसे पहला को बोलते हैं चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन, और तीसरा को बोलते हैं चेन टर्मिनेशन। ठीक है, तो चेन इनिशिएशन का मतलब होता है डेट इज टू स्टार्ट द रिएक्शन। ठीक है, चेन प्रोपगेशन का मतलब होता है डेट इज टू इलोंगेट द चेन लेंथ, और चेन टर्मिनेशन का मतलब होता है डेट इज टू स्टॉप द रिएक्शन। ठीक है, तो हम क्या किए, चेन को स्टार्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक बेंजोइल पेरोक्साइड लेके आए। यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का लिंकेज था, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। तो दोनों कोई का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था, सेम था। तो सेम होने के कारण यहाँ पे जो फिजन जो मिला वो कौन सा फिजन मिला हमको, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन मिला। ठीक है, तो वापस से दोनों कंबाइन करके यहाँ पे क्या कर दिया, CO2 को लिबरेट कर दिया। अब वापस से हम लोग क्या किए, चेन का लंबाई को हम लोग क्या कर दिए, बढ़ा दिए, और चेन का लंबाई को बढ़ाने के बाद हम क्या कर दिए, इसको स्टॉप कर दिए, मतलब चेन टर्मिनेट कर दिए। तो ये अब क्या रहा, अनरिएक्टिव हो चुका है। ठीक है, ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। ठीक है, और कुछ कुछ एग्जांपल देखेंगे, और विनाइलिक पॉलीमराइजेशन, कैटाइनिक पॉलीमराइजेशन के बारे में भी हम लोग देखेंगे। ये तो बस हम एक तरीका बताएं कि इस तरीके से एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, लेकिन हम लोग यही एडिशन पॉलीमराइजेशन को हम लोग हर एक पॉलीमराइजेशन में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अलग अलग टाइप का पॉलीमराइजेशन हमको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। साथ में हम लोग नेक्स्ट डे का क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। ठीक है, कि पॉलीमर्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, सोर्स के बेसिस पे, फोर्स के बेसिस पे, लिंकेज के बेसिस पे, तो वो हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।